हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री में। और हम लोग इन टेक्स्ट क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहे थे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। वाई डज द कोड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो वाइल द हीटिंग एलिमेंट डज। तो इसे समझते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। जैसे अगर आप एलिमेंट को देखा हो हीटर के, तो कैसा होता है, इस तरह से स्पाइरल फॉर्म में होता है। और ये आपका वायर हो गया जो किससे बना हुआ होता है। ये जो हीटिंग एलिमेंट है ये किससे बना हुआ होता है, ये बनते हैं एलॉय के। और एलॉय के होंगे तो इनका रेजिस्टेंस कैसा होगा, रेजिस्टेंस बहुत ही हाई होगा। और रेजिस्टेंस हाई होगा तो ये जल्दी क्या हो, मेल्ट नहीं होंगे। अब ये जो वायर बने होते हैं जिससे इस एलिमेंट को जोड़ा जाता है, उन्हें हम क्या कह रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं कॉर्ड। और कॉर्ड जो होता है ये किससे बना होता है, मोस्टली हम लोग कॉर्ड में क्या यूज करते हैं, या तो उसमें कॉपर वायर होगा या फिर एल्यूमिनियम होगा। जो वायर होते हैं उसके अंदर क्या यूज करते हैं, या तो कॉपर या फिर एल्युमिनियम। तो इनका जो रेजिस्टेंस होगा वो कैसा होगा, उसका तो बहुत हाई होता है, इसका क्या होता है, लो होता है, लो रेजिस्टेंस होगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई। तो एलॉय से बना होता है आपका हीटिंग एलिमेंट जिसका रेजिस्टेंस हाई होता है, और कॉर्ड में मोस्टली कॉपर और एल्युमिनियम यूज होते हैं और उसका रेजिस्टेंस लो होता है। तो अब समझ में आ गया होगा आपको। तो जब हाई रेजिस्टेंस होगा तो ये क्यों ग्लो करता है, देखिए एक फार्मूला हमने पढ़ा था, वी नो दैट H इक्वल टू I²RT। ये क्या होगी, हीट एनर्जी। ये डायरेक्ट किसके होगी, रेजिस्टेंस क्या होगी। तो देखिए इस फार्मूले से ही समझ में आ रहा है, अगर आपने रेजिस्टेंस को बढ़ाया तो हीट एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, जिससे ये क्या करने लगेगा, ग्लो करने लगेगा। ये देखिए इलेक्ट्रिक हीटर क्या करता है, ग्लो करता है। और यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस कम होगा तो हीट एनर्जी कम होगी, और इसलिए ये जो कोड होगा वो कभी भी ग्लो नहीं करेगा। तो आइए ज़रा देख लिया जाए इसे, इसका आंसर लिख देते हैं। तो देखिए कैसे इसे आंसर को कैसे लिखेंगे, समझते हैं। द हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर is made up of alloy, so it has high resistance, so it has high resistance, hence heating, when current flows through an electric heater, then heating element becomes too hot and glows red. But cold
is mostly made up of copper और एल्यूमिनियम। कॉपर और एल्यूमिनियम and its resistance is very low, hence when current flows through cord, it does not do that। ये इसका आंसर हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, कंप्यूट द हीट जनरेटेड, हमें हीट निकालना है, H फाइंड आउट करना है, वाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम। Q की वैल्यू गिवन है 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर। टाइम दिया है 1 आवर, इसे हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। 61 इंटू 60 इंटू 60 3600 सेकेंड हो गया। थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस, हमें वोल्टेज भी गिवन है 50 वोल्ट। अब इसे कैसे करेंगे? देखिए, मैंने एक फार्मूला बताया था आपको, P = W/T, और मैंने ये कहा था कि ये जो वर्क है, इस वर्क को मैं क्या कह सकता हूँ, इसे एनर्जी भी कह सकता हूँ और इसे हीट भी कह सकता हूँ। मतलब इसी फार्मूले को मैं P = H/T लिख सकता हूँ। तो H = क्या आ जाएगा? H = आ जाएगा P × T। अब H = क्या आ गया? P × T आ गया। H = P × T। अब P = क्या होता है? P = होता है VI। ये सारे फार्मूले मैंने आपको, जो इलेक्ट्रिसिटी का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें मैंने आपको फार्मूले बताए, तो आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। तो P = VI और V = क्या होता है? IR होता है। तो V की जगह IR लिख लीजिए, इसे I लिख लीजिए, तो ये क्या गया? I²R। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ? यहाँ लिख सकता हूँ I²R इंटू T ले सकता हूँ। तो मुझे फार्मूला क्या मिल गया? H = I²RT। ये हीट एनर्जी का फार्मूला हो गया। अब बहुत ही आसान है। तो इस तरह से हमें फार्मूले जनरेट कर लेने हैं, और ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता रखा है। तो ये फार्मूला आ गया हीट एनर्जी का। अब देखिए, I कैसे निकालेंगे? I निकालने के लिए हमें मालूम है फार्मूला Q = IT। I = Q/T। Q की वैल्यू देखिए 96,000, टाइम 3600, इससे कैंसिल 960/36, ये आ गई I की वैल्यू। और सिंप्लीफाई कर लीजिए इसे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H = I की वैल्यू, ये आ गई 96। इसे और सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखिए, इसे 6
6 जा 36 और 6 1 जा 6 और 6 6 जा ये आ जाएगा 160/6 और ये हो गया 80/3 80/3 एम्पियर। ये आ गई हमारी वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए I²RT लिखा गया है। अब I तो हमने निकाल लिया और हमें वोल्टेज गिवन है, ये फार्मूले में हमें चेंज करना पड़ेगा। देखिए I तो ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर दें, यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ क्योंकि हमें R की वैल्यू गिवन नहीं है, इसलिए हम क्या करें P को डायरेक्ट क्या लिख लें, P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू होता है VI। तो इसे यहाँ पे कन्वर्ट कर देते हैं। तो फार्मूला कौन सा वाला यूज करें, हमने इस फार्मूले को क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि हमें रेजिस्टेंस नहीं गिवन है। तो इसी में हम क्या करते हैं VIT, इसके मतलब मैं फार्मूला जो यूज करूँगा वो होगा H इक्वल टू VIT। तो देखिए VIT, अब देखिए V गिवन है 50, करंट निकाल चुके हैं 80/3, टाइम ज़रा देख लीजिए, टाइम 3600। अब देखिए अब सॉल्व हो जाएगा ये आसानी से। 3 से ये आ गया 1200 और यहाँ पे देखिए ये हो गया 5 8, ये हो गया 12 1 2 3 4, इसे मैं लिख रहा हूँ 10 की पावर 4, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 और ये 12 5 जा 68 और ये हो गया 10 की पावर 4, 6 8 जा 480 इंटू 10 की पावर 4। और इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे देखिए, इसे अगर और सिंप्लीफाई करें तो हम लिख सकते हैं 4.80 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ये इसका आंसर हो गया। तो ये ध्यान रखना है कि इसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ दिए हैं। H इक्वल टू IR²RT इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि इसमें R कहीं भी गिवन नहीं था। तो जो वैल्यूज़ गिवन है उसी के अकॉर्डिंग हमें फार्मूला जनरेट करना है और उसमें पुट अप करके आंसर निकाल देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें देखिए क्या क्या गिवन है और क्या निकालना है। कैलकुलेट द हीट, मुझे H फाइंड आउट करना है और क्या गिवन है। ये देखिए एक तो रेजिस्टेंस है 20 ओम, करंट है 5 एम्पियर और टाइम दिया है 30 सेकेंड। बताइए इसका फार्मूला ध्यान है आपको। H इक्वल टू हो गया I²RT, I की वैल्यू रखी है, रेजिस्टेंस एंड टाइम, ये हो गया 25 2 इंटू 3 और इन दो जीरो को मैं 10 की पावर 2 ले सकता हूँ। 25 2 जा 50 इंटू 3 10 की पावर 2, इसे मैं यहाँ ले रहा हूँ तो 5 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 3 हो गया। देखिए 25 2 जा 50 बना लिया मैंने, 5 3 जा 15 और ये जीरो 10 की पावर 3 हो गया। और इसे मैं क्या ले सकता हूँ, इसे ले जाओ 1.5 इंटू 10 की पावर 4 जूल। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, आसानी से सॉल्व हो गया। मान लो ये फार्मूला आपको ध्यान नहीं है तो इस फार्मूले को कैसे जनरेट करोगे वही मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखिए कैसे, हम इस फार्मूले को जानते हैं P इक्वल टू W/T, W इक्वल टू P इंटू T। ठीक है, अब देखिए W को क्योंकि मुझे हीट निकालना है तो मैं इसे H में कन्वर्ट कर सकता हूँ P इंटू T। अब मुझे ये मालूम है P इक्वल टू क्या होता है VI। अब यहाँ पे मुझे किस में कन्वर्ट करना है, मुझे तो रेजिस्टेंस के फार्मूले में। तो हम जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है IR, इस वैल्यू को यहाँ रख दीजिए IR, I दो I हैं तो I²R हो गया। तो P की वैल्यू क्या होगी I²R, यहाँ पे रख दीजिए I²R इंटू T। तो ये देखिए फार्मूला आ गया। तो हमें इसे रटने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से फार्मूले को हम डिराइव कर सकते हैं। तो ये फार्मूला क्या आ गया, तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को करना है। तो चलिए अब मेरा टाइम आ गया शॉर्ट ब्रेक लेने का, आप स्टडी करते रहिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।